कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीनों का पाचन करता है, इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब इसमें देखिए, हमने बात करी थी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के, जो मुंह के अंदर पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला वो जो एंजाइम हमने पढ़ा था वो टाइलिन एंजाइम पढ़ा था। लेकिन अगर छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो रहा है तो उसके लिए आपको याद रखना है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है। इसके बाद प्रोटीन का पाचन हम पढ़ चुके हैं। प्रोटीन को पचाने के लिए पेट में जो एंजाइम काम करता था उसका पेप्सिन नाम था, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है ट्रिप्सिन। तो आपको इसके लिए अल्फाबेट के नाम से याद रखना है कि अल्फाबेट में सबसे पहले पी आता है, तो पी से पेप्सिन होता है जो पेट में पचाने का काम करता है, और पेट के बाद छोटी आंत आती है और अल्फाबेट में पी के बाद टी आती है। तो आपको याद रखना ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन का पाचन करता है। जो पीछे पेप्सिन और ट्रिप्सिन आ रहे हैं वो प्रोटीन का पाचन करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हम बात करेंगे लिपिड का पाचन, वसा का पाचन। तो वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में वो लाइगेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है, ये तो हमने पढ़ लिया, पहला इंसान जो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, पहला इंसान है जो ड्यूडेनियम जिसका नाम है, जो इस तरीके से अलग अलग पाचन कर रहा है। दूसरे व्यक्ति का नाम आता है जेजुनम, जो छोटी आंत के अंदर काम करता है, जो कुछ काम नहीं करता है, वो बैठा रहता है। सही है, जिसका इसका मतलब यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है। जेजुनम नामक का जो इंसान है छोटी आंत में रहता है, जो कुछ काम का नहीं, निठल्ला है और सारा दिन बैठा रहता है, जिसको आप क्रॉस मार दीजिए, इसे कुछ याद ही नहीं रखना है। इसके बाद आप ध्यान रखिए इलियम, यह बड़ा मेहनती बंदा है, इसके अंदर सर्वाधिक पाचन होता है, सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया इलियम के अंदर होती है। और इन तीनों में भोजन के आने के बाद यहाँ पे हमारा पाचन समाप्त हो जाता है। और आप देख रहे हैं इस तरीके से भोजन यहाँ पे आया, इस तरीके से यहाँ पे आया, छोटी आंत में आया और नीचे लास्ट बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत से नीचे एनस होता है और यहाँ पे जाके हमारा भोजन समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी